ठीक है। इधर छोटा छोटा कैंडल बनाया, वीक ऊपर है, देखो वीक ऊपर है, सबका वीक ऊपर है। फिर एक टाइम ऐसा है कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अगर आपको चार्ट पैटर्न पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है या ट्रेडिंग चार्ट को कुछ समझ नहीं पा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिया, एंड तक देख लिया, तो आपकी नजरिया बदल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप चार्ट पढ़ने में मास्टर बन जाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं क्या, मैं अगर कैंडल स्टिक पढ़ लूंगा या चार्ट पैटर्न पढ़ लूंगा तो मैं ट्रेडिंग में मास्टर बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यू आर ए रॉन्ग। चार्ट तभी आपको काम पे आएगा जब आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। शॉर्ट पोजीशन के आपको चार्ट पैटर्न में कुछ काम नहीं है। अगर आप पूछेंगे क्यों, देखो हमारा इंडियन मार्केट बोलो 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 3:30 में मार्केट एंड हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें आपको चार्ट देखने को क्या मिलेगा, क्या ही मिलेगा। देखो चार्ट में चार्ट पैटर्न आपको तभी देखने को मिलेगा आप जब लॉन्ग पोजीशन लेंगे। एग्जांपल के थ्रू जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको तभी देखने को मिलेगा। या आप इन्वेस्ट हो जाएंगे किसी भी स्टॉक में या गोल्ड कुछ चीजों में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको चार्ट देखने को मिलेगा। आप जब 1 घंटे या 2 घंटे चार्ट में कन्वर्ट करके आप चार्ट को पढ़ेंगे तभी आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को हर चीज ट्रेडिंग का छोटा छोटा टॉपिक हर चीज आप लोगों को समझाना। तो मैं मेरा काम करते रहूंगा और आप लोगों का काम करते रहिए कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। अगर एंड तक देखने के बाद आपको अगर वीडियो में चार्ट पैटर्न पढ़ने में प्रॉब्लम होगा तो आज से मेरा वीडियो देखना बंद कर देना। तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ। अभी आप लोगों को जो पहला जो चार्ट पैटर्न रहेगा वो है असेंडिंग ट्रायंगल। ये बेसिकली बुलिश मार्केट में ही होता है, मार्केट आगे बढ़ रहा है, मतलब मार्केट ट्रेंड बुलिश से बढ़ रहा है तो उस टाइम ये दिखेगा असेंडिंग ट्रायंगल। फिर ये कंसिस्टेंट एक चार्ट पैटर्न है, फिर ये आगे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं एक ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। तो असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली क्या है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसे बनेगा। हायर हाई जो बनाएगा वो थोड़ा सेम लेवल पे एग्जैक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट तो कोई होता नहीं है मार्केट में, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। जो हायर लो रहेगा, पहला जो लो है उसके आगे वाला जो लो है, मतलब लो है वो थोड़ा कम रहेगा। तो चलो मैं भी ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखो हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो बेसिकली हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, फिर देखो ये जो लेवल है ये सेम ही मान लो और ये जो है ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमारा जो ये ट्रायंगल वाला इसके पास जब चार्ट आएगा जुड़ जाएगा तो मान लेना ये अब ब्रेकआउट होने वाला है। एग्जांपल के थ्रू मान लो आगे गया फिर आया, आप तुम लोगों को रेडी होना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट अब जा सकता है। मान लो इधर एक बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल देखा, ठीक है, मान लो एक वीक वाला ऐसे कैंडल बनाया, इसका वीक बहुत डाउन है। तो इधर आप लोगों को समझ लेना होगा कि इधर लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। आप मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जब जोड़ जाएगा तो अभी मान लेना पड़ेगा कि मार्केट अब जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रेंड ट्रायंगल ऐसे ही मार्केट बनता है। मान लो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, अरे हेलो 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 हेलो। सो इधर एक बियरिश कैंडल दिखा मान लो, फिर जो वीक वाला मतलब जो आगे जाएगा। एग्जांपल के थ्रू मान लो आप लोगों को दिख गया, क्या बताऊं आप लोगों को, मान लो मारुबुजू या डोजी शिपिंग टॉप कुछ दिख जाएगा तो मान लेना पड़ेगा ये लिक्विडिटी स्वीप किया, अब आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट दिखा, मान लो देखो गाइस पहला मेरा जो बात है, ये जो मान लो इधर एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक कैंडल, तो आप लोग को इधर एंट्री नहीं लेना है, ये बिल्कुल गलत होगा, रॉन्ग। सो ये मान लो जो आधा लिया है, ठीक है, इसके बाद अगर आपको बुलिश कैंडल दिखेगा कुछ इंफॉर्मेशन और भी मिलेगा तभी एंट्री लेने का, ठीक है, नहीं तो नहीं लेने का। क्योंकि देखो ये जो है ना एक कैंडल ऊपर गया,
भाई उधर एंट्री लेने का ही नहीं, वो आधा गया क्योंकि कंफर्मेशन आपको मिला नहीं। अच्छा 3-4 कंफर्मेशन मिनिमम, देखो हर कोई यूट्यूबर क्या बोलता है 2 या 3 इंफॉर्मेशन, अब मैं भी बोलता हूँ लेकिन स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगा 2 होगा तो एंट्री ले सकते हो। सो इधर एक बियर स्कैन मान लो लिक्विड स्वीप किया तो आप एंट्री ले लो, ठीक है। अब ये हाँ एंट्री तभी लेना है, इधर एक स्वीप किया फिर आगे गया बुलिश कैंडल दिखा कुछ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बड़ा देखा एंट्री ले लेने का। ये है हमारा एस्केलेटिंग ट्रायंगल। तो अभी चार्ट में जाके आप लोगों को मैं एस्केलेटिंग ट्रायंगल को ढूंढ के दिखाता हूँ। तो चलिए लेट्स। तो देखो अभी मैं आ गया हूँ, देखो चार्ट की तरह मैंने क्या कहा था, एस्केलेटिंग ट्रायंगल जो कि हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, मतलब हायर हाई जो है वो सेम लेवल पे लेगा, ठीक है। देखो 1 2 3 तीनों सेम लेवल पे लिया, ठीक है। और अभी नीचे 1 2 3, ठीक है। ये नीचे की तरफ जो हायर लो है पहले वाला लो उसके वाला लो थोड़ा ऊपर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 लो देखो 2 लो 3 लो ऐसे दिखा रहा है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि जो हायर हाई होगा वो मतलब ज्यादातर देखो थोड़ा बहुत तो मार्केट में इधर उधर होता ही रहता है, तो सेम लेवल पे रहता है। इसका मतलब यही समझा रहा है ट्रेंडिंग मार्केट में हमारा एस्केलेटिंग ट्रायंगल बनता है, ठीक है। और ऊपर ये जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ये चार्ट बनता है तो फिर ये आप ही जाता है। मतलब हमारा जो ये जो लेवल है इस लेवल के जब आएगा ना, एग्जाम्पल के थ्रू मान लो ये जो ट्रायंगल जब इस बाजू में आ जाएगा, ये मान इस बाजू में आ जाएगा, तब क्या है, तब मान लेना पड़ेगा हम लोगों को कि मार्केट अभी ब्रेकआउट देने वाला है। और ये जो कैंडल है जैसे इधर ब्रेकआउट दिया है, ये वाला जो कैंडल है देखो इसके थ्रू देखोगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये मतलब जो स्मार्ट मनी होता है वो थोड़ा ब्रेकआउट देता है इसीलिए कि, और इसमें क्या करता है 50% बंदा इसमें क्या करता है वो लगा देता है कि ब्रेकआउट हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई। देखो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और तुम एक है तो तुम दूसरी बार इस तरफ आएगा, मतलब दूसरी बार इस लेवल पे जब आएगा इसकी इंतजार करो तब एंट्री लेना। और नहीं तो इसके बाद जो मतलब देखो जब ब्रेकआउट देगा वॉल्यूम देखना हाई वॉल्यूम होगा, प्लस तुम्हारा ये कैंडल जो है कैंडल भी बड़ा बड़ा होगा, वीक नीचे होगा, मतलब बायर की प्रेशर है, वीक अगर नीचे होगा कि देखो एग्जांपल वीक नीचे है मतलब और बॉडी ऊपर है तो क्या होता है बायर प्रेशर दे रहा है ना, बायर प्रेशर दे रहा है। सो बड़ा बड़ा कैंडल होगा प्लस वॉल्यूम बड़ा बड़ा होगा, वीक नीचे होगा तो बायर प्रेशर दे रहा है, तभी तुमको एंट्री लेने का है। तो दूसरा कैंडल का इंतजार मतलब इधर ये कैंडल देखो तीनों बना है, इधर ये 3 कैंडल बना है, लेकिन थोड़ा इधर डिफिकल्ट था, लेकिन तुमको एंट्री लेने का ही नहीं। जब इसके बाद में ये वाला जो कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि ये वाला कैंडल को देखो इसकी वीक ऐसे नीचे है ना, तो वीक नीचे है मतलब बायर प्रेशर दे रहा है, तभी तुम लोगों को एंट्री लेना है। तो एस्केलेटिंग ट्रायंगल को आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए आप दूसरे पे जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो लेट्स गो डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग का सेम उल्टा है। असेंडिंग में क्या हो रहा था हमारा, मैं ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, तो चलो असेंडिंग में क्या हो रहा था हमारा कि ये जो लेवल वाला होगा मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये जो लेवल है ये सेम लेवल पे। तो डिसेंडिंग में क्या होगा हमारा, डिसेंडिंग में सेम इसका उल्टा होगा, ठीक है, सेम इसका उल्टा होगा। देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। तो क्या हो रहा है हमारा ये जो लेवल है मतलब रेसिस्टेंस जो है ये देखो डाउन होते जा रहा है, लेकिन जो सपोर्ट होगा वो सेम लेवल पे होगा। तो हमारा एक ट्रायंगल बन चुका है, बन गया क्या नहीं बना बता, बन गया ना। तो ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये हमारा बेसिकली डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। हमारा ये बेसिकली डाउन ट्रेंड में होता है, ओके। सो देखो मार्केट डाउन जा रहा है उसके साथ डिसेंडिंग में बनेगा, तो ये डाउन ट्रेंड में होगा, मार्केट धड़ाधड़ डाउन जा रहा है, ये देखो डाउन जा रहा है, ठीक है। तो अचानक भाई बायर भी तो थोड़ा प्रेशर देगा ना, तो ऐसा तो नहीं होता है कि डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे ऐसे जाते जाते जब ये ब्रेकआउट देगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हूँ कि वॉल्यूम जो होगा वो बड़ा बड़ा वॉल्यूम होगा, क्योंकि बड़ा बड़ा जब वॉल्यूम होता है तब मान लेना कि स्मार्ट मनी बाइंग कर रहा है,
तो स्मार्ट मनी क्या होता है, स्कैल्पिंग भी करता है और लॉन्ग पोजीशन भी लेता है। वो क्या सोचता है कम पैसा में ज्यादा शेयर खरीदेगा। सो देखो इधर जब ब्रेकआउट देखा था मैंने आप लोग को क्या बताया हूँ कि एक कैंडल देख के हम लोग को मतलब एंट्री नहीं लेना है, हम लोग को उसके बाद जो दूसरा कैंडल है उसकी इंतजार करना है और कैंडल का थोड़ा मतलब बॉडी देखना है कि साइज उसका बिग साइज रहेगा। और इसका वीक क्या रहेगा, इसका वीक एग्जांपल के थ्रू मान लो इसका वीक ये नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि इधर सेलर प्रेशर दे रहा है ना। बॉडी अगर वीक अगर ऐसे होता कि नीचे तो मान लेना कि बायर प्रेशर दे रहा है कि सेलर भी प्रेशर दे रहा है बायर भी प्रेशर दे रहा है। इसका ओपनिंग तो हुआ था ये मान लो ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग तो हुआ था इस जगह पर, तो इस जगह पर ओपनिंग हुआ था तो कितने सारा सेलर प्रेशर दे के नीचे लाया। ओके लेकिन तब भी सेलर लोग नहीं रुका पाया, इधर से बायर एकदम आगे लेके गया, इधर बॉडी बनाया तो इधर बायर प्रेशर है। तो तुम लोग को वीकली फॉलो करना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल समझ गया होगा। तो चलो मैं अभी आप लोगों को जैसे कि मेरा काम है आप लोगों को चार्ट में जाकर दिखाना है, तो चलो अभी चार्ट पे चलते हैं। क्या बताऊंगा इस आप लोगों को कि डिसेंडिंग ट्रायंगल हमारा जो होगा वो देखो ये वाला जो लेवल है ये वाला लेवल सेम रहेगा क्योंकि इसका तो उल्टा है, असेंडिंग का उल्टा है। और जो हमारा हायर हाई जो रहेगा वो हायर हाई फिर मतलब ये देखो हायर हाई फिर हायर लो फिर हायर हाई फिर हायर लो फिर हायर हाई फिर हायर लो ऐसे बनते रहेगा ना। तो जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा उसकी जो लेवल है वो ये वाला जो लेवल है ये डाउन होते मतलब रुको एक सेकेंड, जो ये वाला लेवल है वो डाउन होते जाएगा। और इधर ट्रायंगल बना क्या नहीं बना है ना। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ ये देखो गाइस इधर एक कैंडल देख के हम लोग को एंट्री नहीं लेना है। दूसरा कैंडल देखो छोटा सा बना है मतलब स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। देखो फेक ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम छोटा होगा भाई, सीधी बात है। आप लोग ये चीज को नोट डाउन कर लो कि अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो हमारा वॉल्यूम जो है वो एकदम छोटा रहेगा। तो देखो फिर से इधर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, क्यों गया क्योंकि इधर एग्जाम्पल के थ्रू इधर मान लो 1 लाख ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, और इधर मान लो 90,000। तो हम लोग को तो दो मतलब इस रास्ता पे 1 लाख इस रास्ता पे 2 लाख, तो हम लोग को जाना तो है सेम ही रास्ता है, इधर भी 1 किलोमीटर जाना है नीचे भी 1 किलोमीटर आना है। तो सेम रास्ता तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्मार्ट मनी कहाँ जाएगा। 1 लाख ये सॉरी मैं भूल गया, इधर मान लो 1 लाख इधर मान लो 2 लाख सॉरी इधर मान लो 1 लाख इधर मान लो 2 लाख। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, वो तो कम पैसे में खरीदने का कोशिश करेगा ना, तो वो 2 लाख पे ही जाएगा घुमा के। 2 लाख पे गया, इधर स्टॉप लॉस हंट किया सबका, हंट करने के बाद लेकिन फिर देखो कितना बड़ा कैंडल बना है, देखो कितना बड़ा कैंडल बना है। स्मार्ट मनी में आप लोगों को क्या कहा है, स्मार्ट मनी स्कैल्पिंग भी करता है, लॉन्ग पोजीशन भी लेता है। तो स्मार्ट मनी इधर क्या किया, थोड़ा सा स्कैल्पिंग मारा, देखो मैं दिखा रहा हूँ। इधर वो एंट्री ले लिया तुरंत और इधर वो स्कैल्प कर लिया, मिनिमम इसमें 20-25 पॉइंट पकड़ लिया हो, ठीक है। इस लेवल पे वो 20-25 पॉइंट पकड़ लिया, तो फिर इधर छोड़ दिया, तो फिर मार्केट डाउन जाने लगा है। तो हमारा क्या ये जो लेवल है मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, स्ट्रॉन्ग लेवल है। इधर आने के बाद मार्केट डाउन गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि बड़े बड़े कैंडल देखना है भाई। ब्रेकआउट ऐसे फेक ब्रेकआउट जब होता है, मैं आगे वीडियो आप लोग कमेंट करो, ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ब्रेकआउट लेके मैं एकदम शानदार वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ब्रेकआउट होगा मैं मानता हूँ, लेकिन जब वॉल्यूम बड़ा रहेगा तब ब्रेकआउट सॉलिड ब्रेकआउट होगा। हाँ कभी कभी वॉल्यूम देखो वॉल्यूम छोटा मतलब मार्केट में बायर सेलर बहुत सारा कम है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को फॉलो करना है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी समझ गया होगा। अब चलो दूसरी आप लोगों को समझना है, हम लोग बुलिश फ्लैग पैटर्न समझेंगे। तो चलो अभी बुलिश फ्लैग पैटर्न लेके आप लोगों को समझने वाला हूँ। तो चलो पहले ड्राइंग करके दिखाता हूँ। फ्लैग पैटर्न बेसिकली होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में बनता है, जैसे मैं कंसिस्टेंट पैटर्न है, ये कंसिस्टेंट पैटर्न है। देखो मार्केट आप जा रहा है, आप जाता है तो थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर आप ही जाते रहेगा। तो चलो ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट हाई हाई लो हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है हायर हाई हाई लो, फिर एक पोजीशन में जाते जाते लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे बनाते फिर हायर हाई हाई लो फिर हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो हायर हाई ऐसे ऊपर चलेगा। तो हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होगा, ये जो लेवल है सॉरी गाइस, थोड़ा ड्राइंग मेरा बेकार हो रहा है, अगर गलती तो हो रहा है थोड़ा बहुत, तो प्लीज माफ कर देना। देखो तो ये जो लेवल है
ये हमारा फ्लैग बन गया, ठीक है। ये देखो बेसिकली ये लेवल, ये सब लेवल तो इतना नीचे आएगा नहीं, छोटा 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 आता रहेगा, छोटा 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 आता रहेगा। ये जो है ये बुलिश फ्लैग बन। चलो मैं अच्छे से ड्राइंग करके दिखाता हूँ, एकदम शानदार ड्राइंग। देखो एक ऐसे 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 बनते 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 एक पोजीशन पे ऐसे 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 चला जाएगा। तो ये जो हमारा जो लेवल है ये फ्लैग बना क्या नहीं, देखो ये फ्लैग बना क्या नहीं, ये पोजीशन ये फ्लैग बन गया ना। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न एक कंसिस्टेंट एक पैटर्न है। तो जाते जाते मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर ये अप होते रहेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज हर बार बता रहा हूँ, जब ब्रेकआउट होगा, मतलब ब्रेकआउट के टाइम आप लोगों को वॉल्यूम चेक करना है भाई, वॉल्यूम चेक करना है। नहीं तो 29 EMA लगा लो, 9 EMA जब 20 को काटेगा तब पकड़ लो। लेकिन सबसे अच्छा मतलब फेक ब्रेकआउट को पता करने के लिए वॉल्यूम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो वॉल्यूम बड़ा बड़ा रहेगा, मार्केट में बायर सेलर बहुत तगड़ा रहेगा। मैंने क्या कहा, ये जो थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है ना। तो देखो इस वाला कैंडल को देखो, इस वाला कैंडल को देखो, ये भले रेड कैंडल है लेकिन इसका विक देखो कितना नीचे है। तो मतलब इधर बायर प्रेशर है, अभी भी बायर जिंदा है, बहुत तगड़ा, अभी भी नहीं बहुत तगड़ा जिंदा है, इधर बायर ही काम कर रहा है। ये वाला कैंडल को देखो, इसको विक देखो, इसको विक को फॉलो थोड़ा करो, थोड़ा इसकी विक को फॉलो करो, देखो कितना बड़ा विक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब ब्रेकआउट होता है मतलब कोई कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ बहुत अच्छा काम हुआ कंपनी में, अच्छा प्रॉफिट, मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस। तो देखो कितना बड़ा कैंडल बना। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि बिग कैंडल की मतलब कोशिश। देखो ये जो कैंडल है इसको तो छोड़ो, ये वाला जो कैंडल है इसका भी तुमको दिख रहा है कि नीचे वीक है। तो बायर मतलब थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल रहा है कि अब हमको एंट्री लेना है, लेकिन तब भी और तुमको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो इसकी इंतजार करो। देखो इधर ये लिक्विडिटी स्वीप किया, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी स्वीप किया, ये जो है इधर ये वाला जो बड़ा कैंडल है ये थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप किया सेलर, मतलब इधर जो एंट्री लिया था इसमें, इस पोजीशन पे जो एंट्री लिया था तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ रहते थे, इधर। तो इसमें स्टॉप लॉस हंट किया, फिर ऊपर गया। और जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, मतलब थोड़ा ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो एंट्री तुमको कहाँ लेना चाहिए था, इधर सबसे अच्छा इधर। लेकिन इधर लेने के लिए भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला बंदा बनना पड़ेगा। तो फिर कितना आगे किया देखो, फिर ये देखो कितना इधर जो एंट्री लिया उन लोगों का स्टॉप लॉस कितना मतलब बुरी तरीके से हंट किया, देखो कितना बड़ा कैंडल बना। मेरा ड्राइंग बहुत खराब हो गया गाइस, रुको देखो कितना बुरी तरीके से ये कैंडल गिरा। तो इधर जो एंट्री लिया था उसका स्टॉप लॉस कैसे हंट किया, फिर आगे ये बढ़ते गया। मेरा पिक्चर इतना दूर नहीं है लेकिन ये आगे बढ़ते गया। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न को मतलब समझ लिया होगा अच्छे से। तो चलो आप चलते तो गाइस आप लोगों को क्या बताया हूँ, मतलब जो है बुलिश बियरिश उसका सेम उल्टा है। तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बियरिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है, देखो बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या हो रहा था, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न हो रहा था, ठीक है। अब बियरिश कैसा होगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है ऐसे, फिर जैसे आ रहा है नीचे वैसे ही। तो देखो ये हमारा फ्लैग बना क्या नहीं, फ्लैग बन गया ना, तो बन तो गया। देखो फिर नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया। तो ऐसे ही हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न बनता है गाइस। और ब्रेकआउट के टाइम आप लोगों को तो मैं समझा दिया अच्छे से कि वॉल्यूम बड़ा रहेगा, ये रहेगा। तो मैं इसको अगर कोई समझा नहीं तो फिर से पीछे थोड़ा स्किप करके देखो ब्रेकआउट कैसे क्या होता है। और इसको लेके मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम इधर समझ लो। कैंडल जब चार्ट पैटर्न समझ रहे हो तो इधर ही सारा चीज समझ लो। तो इधर क्या है, जब ये ब्रेकआउट देगा ना तब थोड़ा बड़ा कैंडल होगा। आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, तो इसको समझा के टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारा जो बियरिश फ्लैग पैटर्न होगा वो कैसा होगा, कैसा दिखने में कैसा होगा, ऐसे 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 आ रहा है। तो फिर ऊपर ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे 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 आ रहा है, फिर ये ऊपर जाते रहेगा, फिर जैसे नीचे आ रहा है नीचे आते जाएगा। तो ये लेवल हमारा फ्लैग बन चुका है। चलो अभी बियरिश फ्लैग पैटर्न को चार्ट के अंदर जाके दिखाता हूँ। देखो जैसा बात है वैसा हुआ क्या नहीं, देखो सेम उल्टा, बुलिश फ्लैग पैटर्न का सेम उल्टा। देखो नीचे आया,
फिर थोड़ा ऊपर गया, 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 फिर कंसिस्टेंट डाउन जैसे जा रहा था वैसे जा रहा है। तो ये जो बियरिश फ्लैग पैटर्न है ये मतलब कंसिस्टेंट एक चार्ट पैटर्न है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा कि बायर लोग तुम लोग एंट्री लो, बायर तुम एंट्री लो, तुमको हंट करके मेरे को नीचे जाना है। लेकिन अगर बायर बहुत ज्यादा आ गया तो ये पैटर्न नहीं बन पाएगा, क्योंकि तब बायर राज करेगा, अभी मतलब सेलर राज कर रहा है। तो समझ गया होगा। तो चलो देखो, अगर नहीं समझा तो थोड़ा पीछे जाके देख लो। अभी मैं कहाँ जाऊंगा, अभी हम लोग समझेंगे बुलिश पी लाइन पैटर्न को। तो चलो लेट्स गो, बिना देर के देखते हैं। तो देखो गाइस, अभी आ गया हूँ बुलिश पी लाइन पैटर्न को बनाने के लिए। तो बुलिश पी लाइन पैटर्न को होता है ये आप ट्रेंड में ही बनता है, ठीक है। जैसे ये देखो, मैं पहले सारा आप ट्रेंड वाला मैं समझा दे रहा हूँ, जो कंसिस्टेंट पैटर्न है उसको समझा दे रहा हूँ। ये आप ट्रेंड में ही बनता है, आप ट्रेंड में ही बनता है, लेकिन ये लगातार हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसे बनाता है। जैसे कि एक दो कैंडल क्या होता है, देखो एक लो बनाता है, दो लो बनाता है, तीन लो बनाता है, फिर 4 के समय वो ब्रेकआउट देता है। लेकिन ये जो बुलिश पी लाइन पैटर्न जो होता है वो 1 2 3 4 5 मतलब 4 या 5 ऐसे कुछ बना सकता है, मैं तो कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन उसका जो ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल होता है वो जब जुड़ जाता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये ट्रायंगल इसीलिए ये रेसिस्टेंट हमारा जो है और जो सपोर्ट है, ये जो ट्रायंगल जुड़ जाता है इसके बाद वो ब्रेकआउट होता है। तो चलो अभी दिखाते हैं। और जो ये बुलिश पी लाइन पैटर्न होता है ना, ये जब ब्रेकआउट के टाइम होता है, इधर थोड़ा छोटा छोटा कैंडल बनाता है, रेड रेड थोड़ा सा ब्रेक डाउन मारता है कि सेलर्स तुम इधर एंट्री लो, तुम्हारा एसएल हंट करना है। तो थोड़ा बहुत छोटा छोटा कैंडल बनाता है, फिर इसके बाद जब एंट्री लेता है तो फिर बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है ब्रेकआउट पे टाइम। तो बड़ा बड़ा ऐसा तो आप लोगों को समझा दिया मैं। तो चलो अभी बुलिश पी लाइन पैटर्न को मैं अच्छे तरीके से समझा देते हैं। देखो बुलिश पी लाइन जो होता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे बनाता है बुलिश पी लाइन पैटर्न को। ये हमारा रेसिस्टेंट बन चुका है, ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो फिर ये जब थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, कोई कोई इधर शॉर्ट करके बैठेगा, लेकिन नो, इधर शॉर्ट करके नहीं बैठना है हम लोगों को, फिर वो कंसिस्टेंट ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो बुलिश पी लाइन पैटर्न ऐसे ही बनता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा उल्टा भी होता है, मैं दिखा रहा हूँ वो तरीका भी दिखा रहा हूँ। बुलिश पी लाइन पैटर्न, पी लाइन पैटर्न कभी कभी अलग तरीका का बनता है, वो ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर ये कंसिस्टेंट आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4, फिर ये ब्रेकआउट दे। ट्रेंड आप ट्रेंड का है, कंसिस्टेंट है, आप ट्रेंड में ही बनता है। तो अभी चार्ट में जाकर तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। चलो तो देखो गाइस, मैंने क्या बताया हूँ कि थोड़ा ये बड़ा बड़ा वॉलीटिलिटी होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनता है। लेकिन ये कभी कभी अलग तरीके का भी बनता है। देखो ऐसे बना क्या नहीं, इधर सेलर को बुलाया, इधर सेलर को थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके का कोई कोई ड्राइंग बना के भेजता है, तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन देता है कभी कभी। देखो सेम तो स्टॉक मार्केट में कभी सेम नहीं होता। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मान लो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, सॉरी ये बुलिश पी लाइन पैटर्न बनता है, ठीक है। और इस टाइम इधर मान लो 2 लाख ऑर्डर लगा है, इधर 1 लाख ऑर्डर, तो पी लाइन पैटर्न नहीं बनेगा भाई, वो ब्रेक डाउन दे देगा। स्टॉक मार्केट को समझना है, इतना ईजी नहीं है चार्ट पैटर्न, बेसिकली तो इतना काम का होता रही है, ठीक है। उनको देखना है करेंट मार्केट, करेंट कैंडल, करेंट वीक कैंडल का बॉडी, ये सब देखना है गाइस, सच यही है। तो ब्रेकआउट, थोड़ा ब्रेकआउट देने से पहले ये छोटा छोटा कैंडल बनाता है कि सेलर तुम एंट्री लो। तो फिर देखो इधर बड़ा कैंडल बनाया, स्मार्ट मनी आया, फिर ये भी थोड़ा बड़ा बनाया, ये भी थोड़ा बनाया, मतलब वॉल्यूम भी थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि एंट्री कहाँ लेना है। देखो 1 2 3 4 5 बार के टाइम ये ब्रेकआउट दिया है। 1 2 नीचे से देखोगे 4 बार के टाइम में, आप लोगों को क्या बताऊं, 4 बार 5 बार के बाद ये मतलब ब्रेकआउट दे देता है। तो बुलिश पी लाइन पैटर्न को अच्छे से समझ लिया होगा। आप चलो चलते हम लोग बियरिश पी लाइन पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। चलो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग आ गया हूँ बियरिश पी लाइन पैटर्न को समझने के लिए। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा बुलिश होता है उसका उल्टा बियरिश होता है। तो चलो देखते हैं हम लोग बियरिश पी लाइन पैटर्न कैसे बनता है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। तभी मेरे को तो मेरा काम तो आप लोगों को दिखाना है, तो मैं दिखा रहा हूँ।
और आपका काम है अच्छे से देखना है और समझना है, फिर कि दोबारा ये पैटर्न को लेके कभी कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अच्छे से समझ लो, वीडियो को ऐसा तो पॉज करके पीछे चला जाओ, तो फिर से वीडियो को देखो, ठीक है, मतलब फिर से वॉच करो वीडियो को। तो चलो अभी बियर स्पिन एंड पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। बियर स्पिन एंड पैटर्न हमारा जो बनता है और सेम ऐसे ही बनता है, ऊपर से आता है हायर लो, मतलब वॉलीटिलिटी बहुत बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई, हायर लो, ऐसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन देगा, फिर ब्रेक आउट देगा, ऐसे मतलब इसका जो ट्रायंगल है ये जुड़ेगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक अप देगा, कोई कोई इधर एंट्री ले लेगा, फिर जो नीचे आएगा उसका स्टॉप लॉस इधर रहेगा, तो उसका स्टॉप लॉस हट करके नीचे चला जाएगा। तो ये होता है हमारा बियर स्पिन एंड पैटर्न। और ब्रेकआउट के टाइम आप लोगों को बताया हूँ, ऑल टाइम आप लोगों को फॉलो करना है वॉल्यूम। गाइस वॉल्यूम बड़ा बड़ा होना चाहिए और कुछ अच्छा कंफर्मेशन होना चाहिए। ब्रेक डाउन जब पैटर्न है इसका वीक ऊपर रहना चाहिए बड़ा बड़ा, मतलब देखो इधर ही वीक होगा ऐसा कुछ मतलब नहीं है, इधर भी होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, इधर ही वीक होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वीक कंसिस्टेंट ऊपर 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 होते रहेगा, ठीक है। और अभी तो चलो बियर स्पिन एंड पैटर्न को हम लोग एक बार फोटो में दिख लेते हैं। तो चलो चलते हैं फोटो की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग आ गया हूँ, तो अभी देखो बियर स्पिन एंड पैटर्न को आप लोग मैं क्या बताया कि इसका वॉलीटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। और आप लोगों को मैं वीडियो को पहले ही बताया हूँ कि देखो भाई चार्ट पैटर्न इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं। इंट्राडे में आपके पास कितना टाइम रहता है, 9:15 पे ओपन होता है, 3:30 में क्लोज हो जाता है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे। 6 घंटे पे क्या बनेगा? 6 घंटे में मैं पकड़ ले रहा हूँ 15 मिनट का कैंडल के हिसाब से। चलो मैं कितना देख लेता हूँ अभी, रुको। 6 घंटे में हमारा कितना कैंडल होगा? तो हमारा 24 कैंडल होता है, ठीक है। वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, मैं आप लोगों को बताऊँ। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये देखो अब पता चला, हायर हाई हायर लो, थोड़ा सा हायर हाई हायर लो। ये जो ट्रायंगल है कभी कभी जुड़ता है, कभी कभी नहीं जुड़ता है। देखो सेम का भी कोई 100% गारंटी नहीं देता है। तो देखो फिर ये ब्रेकआउट दिया, बड़ा बड़ा कैंडल, बड़ा बड़ा कैंडल दिया, ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने का टाइम बड़ा बड़ा कैंडल होता है। तो हमारा अभी बुलिश स्पिन एंड पैटर्न को समझ लिया होगा। अब चलो हम लोग समझते हैं। तो हमारा बियर स्पिन एंड पैटर्न को आप समझ लिया होगा। अब चलो चलते हैं बुलिश वेज पैटर्न को समझ लेते हैं। चलो बुलिश वेज पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं पहले। बुलिश वेज पैटर्न क्या होता है? ये हमारा डाउन ट्रेंड में होता है। देखो गाइस अभी हम लोग मतलब दूसरा तरीका की चार्ट में जा रहा हूँ। पहले हम लोग क्या जा रहा था कि अप ट्रेंड में जा रहा है तो आप नहीं जाएगा, लेकिन अब हम लोग कहाँ पे जा रहा हूँ? डाउन पे जा रहा है, तो ये अभी आप जाएगा। तो बुलिश वेज पैटर्न में हम लोग जब जा रहा हूँ तो ये डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, डाउन आते आते ये आप जाएगा। देखो ट्रेंड हमारा डाउन रहेगा, तो बुलिश वेज पैटर्न ये डाउन ट्रेंड पे रहेगा, लेकिन ट्रेंड हमारा डाउन पे रहेगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि एक लेवल आएगा जहाँ जो हमारा सेलर लोग वो सब निकल जाएगा। अब मार्केट बहुत हो गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब और जो हमारा जो लाइन है, तो चलो मैं समझाते। ऐसे आते 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 ऐसे रहेगा। तो हमारा मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि हमारा ये जो लाइन है ये जोड़ेगा। ये बेसिकली जोड़ता है, कभी कभी नहीं जोड़ता है, ठीक है। ये कभी कभी नहीं जोड़ता है, लेकिन इस देखो कितना कहाँ से कहाँ तक आया, कहाँ से कहाँ तक आया, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है भाई। तो इस मतलब इस तरफ कोई इधर कोई सेलर, इधर सेलर, इधर सेलर, सब निकल चुका। तो अभी बायर्स एंट्री लेगा। तो ट्रेंड आपका बियरिश ही रहेगा और वॉल्यूम जो वो छोटा छोटा होते रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि कैंडल का वीक वो नीचे रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा, और कैंडल का वीक नीचे रहेगा, लेकिन कैंडल छोटा छोटा होगा, धीरे धीरे अचानक ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। वेज पैटर्न जो है वो आप
समझ लिया होगा। अभी आपको चार्ट में जाकर दिखाना है कौन सा कलर हो गया भाई। तो ट्रेंड आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे रहेगा, ये डाउन ट्रेंड पे बनेगा, मतलब बियरिश ट्रेंड पे ये बनेगा, लेकिन ट्रेंड डाउन पे रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सेलर लोग निकल जाएगा, ये बहुत स्लो हो जाएगा, कैंडल का विक नीचे रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज होता रहेगा, तब ये ब्रेकआउट देके आगे बढ़ेगा। अभी चलो चार्ट में जाकर देखो कितना दूर आया, कितना दूर मतलब सेलर लोग नीचे लगाया। ये लेवल जो है, ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक लेवल है। देखो ये लिक्विडिटी स्वीप किया, देखो भाई ये दूसरा चैप्टर में हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी जो स्वीप किया कितना दूर, और ये लेवल आने के बाद इसको मार्क कर लेना है। ये लेवल आने के बाद ही हमारा एंट्री, हम लोग को एंट्री लेना है। ये मतलब अंदर चीज मतलब टिप्स है ये। लिक्विडिटी लेके आप वीडियो आने के लिए कमेंट करो, मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा बहुत जल्द से जल्द। जो कमेंट ज़्यादा आएगा, जिसकी कमेंट ज़्यादा आएगा, मतलब लिक्विडिटी बोलो, मतलब जिस चैप्टर को लेके ज़्यादा कमेंट आएगा वही चैप्टर में जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। फिर बाद में तो मैं एक एक स्टेप से लेके आऊँगा। तो देखो कितना दूर नीचे लाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, लेकिन ये ट्रेन डाउन पे रहा, ठीक है। ये ट्रेन डाउन पे रहा देखो। और ये जो लेवल है, ये लेवल भी हमारे लिए एक अच्छा लेवल होता है। देखो ये लेवल आने के बाद थोड़ा डाउन किया, स्कैल्पर के लिए एक ट्रेड बन गया, स्कैल्पर के लिए एक ट्रेड बन गया। तो आने के बाद देखो, तो चलो अच्छे तरह साफ कर देते ड्राइंग को, ड्राइंग बना लो जिसको बनाना है। देखो इधर क्या हुआ, मैं क्या बताया कि ट्रेंड सेलर के लिए रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि उसके बाद ऊपर जाएगा। छोटा छोटा कैंडल बनाया, इधर छोटा छोटा कैंडल बनाया, देखो छोटा छोटा कैंडल बनाया, इस क्वेश्चन में छोटा छोटा कैंडल बनाया कि नहीं, छोटा छोटा कैंडल बनाया। फिर इसके बाद देखो एक टाइम आएगा, इधर वॉल्यूम तो किसी ने दिखा नहीं, बड़ा वॉल्यूम रहेगा, लेकिन देखो ये जो एक कैंडल है, इसकी वीक देखो नीचे वीक है, देखो और दिखाते हैं। देखो इधर एक डोजी बना, इधर एक डोजी बना, मतलब अनडिसीजन कैंडल है, अनडिसीजन कैंडल है। फिर देखो इसका वीक थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो देखो फिर आगे गया हमारा जो है, ये ट्रेंड बुलिश पे रहेगा। तो आगे गया तो हमारा ये हो गया बुलिश वेज पैटर्न। ट्रेंड डाउन पे रहेगा, सेलर कम होते रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये जो हमारा लाइन है, लाइन ड्रॉ कर लेना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन ड्रॉ कर लेना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेना। फिर आगे जाएगा, देखा कितना दूर आगे गया, कितना दूर। अब चलो अब बियरिश वेज पैटर्न को समझ लेते हैं। तो देखो गाइस अभी मैं आ गया हूँ, अब हम लोगों को समझना है क्या, बियरिश वेज पैटर्न। अभी हम लोगों को क्या समझना है, बियरिश वेज पैटर्न। बियरिश वेज पैटर्न गाइस देखो ट्रेंड अप पे ही रहेगा, ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, सॉरी ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ बायर्स लोग निकल जाएगा और वीक ऊपर की तरफ बनेगा, वीक ऊपर बनेगा, बॉडी नीचे की तरफ होगा, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, रेड वॉल्यूम की अब एंट्री ले रहा है सेलर लोग। चलो ड्राइंग बना के दिखाते हैं। पहले ऐसे बनेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ट्रेंड तो आप ट्रेंड पे रहेगा, फिर एक टाइम आएगा कि छोटा 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 बनेगा, फिर उसके बाद फिर ये बड़ा बनते बनते जाएगा। ऐसे हमारा ट्रायंगल बनेगा, ऐसे इधर छोटा 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 बनेगा, ठीक है। कि इसी टाइम हम लोग को समझ लेना होगा कि चलो अब टाइम आ गया, थोड़ा और कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, एंट्री ले लेगा। तो ये बेटर शानदार एंट्री होगा, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। उससे अच्छा ब्रेकआउट जब देगा तब, और ब्रेकआउट के टाइम क्या क्या होगा आप लोगों को मैं समझा दिया होगा। तो चलो अभी बहुत टाइम हो गया हमारा चैप्टर को समझते हैं। तो गाइस देखो जो बियरिश वेज पैटर्न है, ये ट्रेंड आपका रहेगा, ट्रेंड आपका है, हायर हाई हायर लो, ऐसे ऐसे बनाते 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 गया, ठीक है। इधर छोटा छोटा कैंडल बनाया, वीक ऊपर है, देखो वीक ऊपर है, सबका वीक ऊपर है। फिर एक टाइम ऐसा है कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। और इधर लिख दिया है कि चलो शॉर्ट लो, इसलिए हमारे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एंट्री रहेगा, बड़ा बड़ा कैंडल रहेगा। ये बड़ा बड़ा मतलब स्मार्ट मनी एंट्री ले लिया है, और स्मार्ट मनी जब एंट्री लेता है और उसको देख के, बड़ा कैंडल देख के, और बहुत सारा मतलब ट्रेडर जो वेट कर रहा था वो भी एंट्री लेगा। जो बड़े बड़े ट्रेडर होता है स्मार्ट मनी, उसके साथ वो एंट्री लिया, दो टीम हो गया, ठीक है। अब जब बड़ा कैंडल और भी ट्रेडर आएगा, 3 टीम हो गया। जब इसके बाद
इस पोजीशन पे चार्ट फिर से जाएगा, इस पोजीशन पे फिर से चढ़ जाएगा, तो फिर से ये जो दो टीम है ये तो एंट्री लिया, प्रॉफिट कमाया, फिर इन लोग भी एंट्री लेगा, फिर जो और एक टीम जो आके इंतजार करेगा वो भी फिर इस पोजीशन पे आने के बाद एंट्री ले लेगा। तो एक हमारा रेसिस्टेंट बन सकता है, ठीक है, रेसिस्टेंट बन सकता है, लेकिन इसको मैं रेसिस्टेंट नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो वीक ऊपर है, ब्रेकआउट देने का टाइम बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, तो बेयरिश वेज पैटर्न, तो बेयरिश वेज पैटर्न क्या है, ट्रेड आपका रहेगा और धीरे धीरे बायर्स लोग निकल जाएगा और आप सेलर्स लोग एंट्री लेगा, वीक ऊपर की तरफ रहेगा, बॉडी नीचे की तरफ रहेगा, फिर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देगा, ठीक है। तो बुलिश वेज पैटर्न समझ लिया होगा। अब चलो हम लोग समझते एम पैटर्न, मतलब डबल टॉप पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। चलो उसको कहता है एम पैटर्न भी कहता है, तो चलो उसको समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं ड्राइंग पे आके दिखाता हूँ। और नहीं तो अगर आप लोग बोले नहीं, चलो पहले मेरा काम है आप लोगों को दिखाना है, चलो दिखाते हैं। तो भाई एम पैटर्न ये भी एक शानदार चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं। एम पैटर्न जो होता है ऐसे बनता है, एम पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न भी इसको बहुत सारे लोग कहता है। ऐसे हायर हाई हाई लो बना है, हायर हाई ऐसा है लो। एम पैटर्न क्या है, ये डाउन जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब सेलर पैटर्न है। ये इस पोजीशन के बाद हम लोग को ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, फिर डाउन दे देगा। और एम पैटर्न एग्जैक्ट भी नहीं बनता है, कभी कभी ऐसे भी बनता है, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा भी बनता है। ऐसे मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया, फिर ऐसे, तो इधर भी एम बन गया। और एक्चुअली इसको अगर मान लो तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक एम पैटर्न ही बन गया। इस लेवल तुम्हारा सपोर्ट हो गया, ये लेवल तुम्हारा रेसिस्टेंट हो गया, ये सपोर्ट बन गया। और इधर हम लोग को एंट्री लेना है। एंट्री लेने के टाइम तुम लोग को तो मैं बता दिया हूँ कि बड़ा बड़ा कैंडल होता रहेगा, वीक उसका अपने ऊपर की तरफ रह जाएगा, वॉल्यूम बड़ा बड़ा रहेगा, तब हम लोग को एंट्री लेना है इधर। तो एम पैटर्न को अभी चार्ट में जाके मैं दिखा रहा हूँ। तो चलो बिना देर के, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं, आप लोगों को कुछ नॉलेज तो मिल रहा है ना। बिल्कुल, अगर नॉलेज मिल रहा है तो भाई प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो चलो अभी एम पैटर्न को चार्ट में जाकर देखते हैं। तो गाइस आ गया हूँ, देखो एम पैटर्न एक मतलब सेलिंग पैटर्न है। देखो क्या है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, नीचे आया, डबल बॉटम पैटर्न तुम्हारा कोई कोई बोलता है। देखो नीचे आया, इस तरफ देखो बहुत बड़ा सेलर एंट्री लिया, फिर वीक सबका ऊपर ऊपर है, वीक इधर डोजी मतलब सॉरी अंडीसेंट मतलब बाहर भी है, सेलर भी है, मतलब प्रेशर दे रहा है, लेकिन ये जाएगा तो नीचे। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि इधर 1 लाख और इधर अगर 2 लाख हो जाएगा तो फिर वो इधर से घूम के चला जाएगा, वो डब्लू बना देगा उसको। तो इसको इमेजिन, इसको काट दो तब वो डब्लू बन जाएगा, है ना। तो डब्लू बन जाएगा। तो भाई चार्ट पैटर्न काम पे तो आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना, जो तुम लोगों को करेंट चार्ट को दिखना है। करेंट जो अभी करेंट हो रहा है फिलहाल, पुराना को भूल जाओ, जो करेंट हो रहा है उसको देखो, उसको फॉलो करो। तो डबल बॉटम पैटर्न समझ लेगा। अब हम लोग समझते हैं डब्लू पैटर्न, इसका उल्टा तो डबल टॉप पैटर्न समझ लिया होगा। अब इसका उल्टा समझते हैं, डबल बॉटम पैटर्न या डब्लू पैटर्न, उसको समझ लेते। चलो चट के अंदर देखते हैं। तो गाइस देखो अभी हम लोग आ गए हूँ, देखो हम लोग अभी डब्लू पैटर्न को समझ लेंगे, मतलब डबल बॉटम पैटर्न को समझने वाला हूँ। ओके, तो चलो डबल बॉटम पैटर्न हमारा कैसे बनता है कि हायर लो हायर हाई, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब बायर प्रेशर ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी तो बायर प्रेशर नहीं है ज्यादा, लेकिन बायर प्रेशर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो ये डबल बॉटम बना दिया, एक बॉटम, 2 बॉटम। और ये जो हमारा रेसिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, फिर इसको कभी सपोर्ट तो बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और मैं आप लोगों को हर बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को करेंट चार्ट देखना है, इधर अगर 2 लाख बन गया, ऑर्डर लग गया, इधर 1 लाख ऑर्डर लग गया, तभी ये नीचे आ जाएगा, तभी नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं, तभी नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या है, जो समझाना है, जो मैं भी समझाऊँ आप लोगों को समझाना है। तो एंट्री के टाइम आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ कि बड़ा बड़ा कैंडल आएगा, वीक नीचे रहेगा और वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। वॉल्यूम तो तुम लोग समझो, मतलब वॉल्यूम लेकर भी वीडियो आएगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत बहुत शानदार चीज़ है। तो डबल बॉटम पैटर्न समझ लिया होगा, ये तुम्हारा सपोर्ट हो गया, ये तुम्हारा रेसिस्टेंट बन गया। अब चलो हम लोग समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। तो चलो बिना देर का भी समझ लेते उसको, जल्दी समझ लेते, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो गाइस अभी हम लोग समझेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो एक क्या बोलते हैं, बियरिश पैटर्न है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बहुत ही मतलब रेयर बनता है, लेकिन हाँ ये ब्रांडेड है, मतलब एक
क्या बताऊंगा, एक वायरल चार्ट पैटर्न। तो चलो अभी समझते हैं इसको। देखो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो ऐसे जाएगा, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई जो होगा दूसरा हायर हाई वो पहले वाला से थोड़ा ऊपर जाएगा, या और थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, या थोड़ा सा तुमको इमेजिन कर लेना है, समझ लेना है बस। ऐसा आएगा, फिर और एक वाला आएगा छोटा भी, ये छोटा भी हो सकता है या थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। सो देख रहे हो ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, ये हमारा रेसिस्टेंस बन चुका है, ये थोड़ा हल्का फेक ब्रेकआउट दिया, ये सपोर्ट बन चुका, मतलब सॉरी ये सपोर्ट बन चुका। तो और ये एक पोजीशन है, रुको जस्ट 1 मिनट गाइस। ये हमारा एक पोजीशन है और ये हमारा एक पोजीशन है। देखो यहाँ पे जा सकते हैं बात, तुम्हारा यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक छोटा एक मीडियम एक टारगेट अचीव होगा, फिर तुम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो यहाँ तक का एक टारगेट, फिर यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो यहाँ तक का एक टारगेट जब बढ़ेगा, क्योंकि ये एक डाउन पैटर्न है, ये डाउन ही जाते रहेगा, ठीक है। ब्रेक डाउन के समय क्या होगा, मैं तो आप लोगों को समझाई हूँ, वॉल्यूम बड़ा बड़ा होगा, वीक ऊपर होगा, बॉडी नीचे की तरफ होगा, सेलर प्रेशर रहेगा, फिर तुम्हारा कीमत मतलब जो प्राइस है वो डाउन पे जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर समझ गया होगा। और चलो इसको पहले एक बार मैं फोटो में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, तो गाइस देखो हेड एंड शोल्डर जो है, ये एक हेड है, सॉरी ये एक शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, तो ये एक अच्छा खासा लेवल है एंट्री जोन का। इसको थोड़ा और मोटा सा कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ए दारा ये तुम्हारे का जा না जाइए हमारे का यार कोई কথা बोलेंगे। ये अच्छा खासा लेवल है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा फ्रेक बैकग्राउंड दिया है मार्केट ने, क्योंकि ये तो बड़ा सा बनाया, मैं मानता हूँ, ठीक है, बड़ा बनाया मैं मानता हूँ गाइस, लेकिन मैंने आप लोगों को हर बार बता रहा हूँ, ये जो चार्ट है ये जो देखो, ये विक किट कैसा बनाया, देखो नीचे की तरह, ये ग्रीन भले ग्रीन है लेकिन इसका विक देखो नीचे की तरह, तुम लोग अच्छी तरह फॉलो करो, देखो इसका विक नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर आगे वाला का विक थोड़ा ऊपर की तरफ है, फिर ये वाला का विक कहाँ है, फिर ये वाला का ये रेड कैंडल हो सकता है, लेकिन इसका विक नीचे है, मतलब आप में जा सकते थे, लेकिन देखो इधर मतलब तुमको कंफ्यूजन कर दे रहा है, ठीक है। जो तुम कुछ एंट्री लेंगे ना तो उसका क्या बोलता है कंफर्मेशन तुमको नहीं मिल रहा है। ये बड़ा कैंडल मैं मानता हूँ, भले एक बड़ा कैंडल है, लेकिन ये जो कैंडल है इसका विक कितना बड़ा बनाया देखो, तो तुम एंट्री नहीं ले सकते हो। फिर दूसरा वाला का देखो बायर प्रेशर है, देखो नीचे बड़ा विक है, फिर तीसरा वाला का भी बायर प्रेशर है, तो तुम कैसे लोगे एंट्री तीसरा वाला का, फिर ये वाला का रेड कैंडल ले दिया, तुम कैसे लोगे, कंफ्यूज हो जा रहा है। तो जब अच्छा मूवमेंट मिलेगा तभी तुमको एंट्री लेने का, तो एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो देखो ये चार्ट जो है ये डाउन ही गया, देखो हेड एंड शोल्डर डाउन ही गया, तो ये शोल्डर नीचे आया, हेड थोड़ा सा नीचे आया, देखो हेड एंड शोल्डर, इसको ये भी थोड़ा आगे गया था, तो इसको भी तुम पकड़ सकते थे, नहीं इसको तुम भूल जाओ, इमेजिन कर लो कि नहीं है, फिर नीचे आया, इसको तुम पकड़ो, ये बड़ा वीक बनाया, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर गाइस आप लोग समझ गया होगा। अभी हम लोग समझेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आ गया हूँ, सेम इसका उल्टा है, ये देखो ऐसे रहेगा, थोड़ा नीचे आएगा थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब लो हाई फिर लो फिर हाई फिर लो फिर हाई। तो ये जो हमारा लेवल है, और हाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है, तो ये एक अच्छा लेवल है, ये एक अच्छा लेवल है। ये थोड़ा फेक ब्रेकआउट दिया है, इधर एंट्री तुम ले सकते थे, इधर से तुम्हारा एक अच्छा खासा टारगेट था, और अगर बिग टारगेट अचीव होना चाहिए तो यहाँ तक, और यहाँ से भी जब ब्रेकआउट होगा, ये एक मेन लेवल है, मतलब इसको कैप्चर 100% करना चाहिए, 100% इसको कैप्चर करना चाहिए, एक अच्छा लेवल है, ठीक है। तो मेरा जो बात है
यहाँ से एक स्कैल्पर के लिए अच्छा मूवमेंट था, मतलब वो उसका अच्छा पॉइंट पकड़ पाते थे। फिर तो हेड एंड शोल्डर तुमने जैसे समझा है, सेम इसका उल्टा है, मतलब ये इन्वर्स, मतलब हेड एंड शोल्डर जो है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो ये इसका उल्टा पैटर्न है। और ये बुलिश एक चार्ट पैटर्न है, ये बियरिश मार्केट में होता है, मतलब मार्केट बहुत डाउन आ गया, अब हेड एंड शोल्डर बनाया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाएगा। तो तुम लोग को एंट्री इधर लेना है, एंट्री लेने का टाइम कैसा क्या है मैं तुमको हर बार बता रहा हूँ, इस बार मैं नहीं बताऊँ, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग समझेंगे काप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, ये एक शानदार चार्ट पैटर्न है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, उससे पहले इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप लोगों को चार्ट में जाकर दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं। बेसिकली बियरिश मोड में रहता है, मतलब जब बनता है ना तो बियरिश मोड से ये बुलिश में चला जाता है। काप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट ऐसे होता है, थोड़ा सा डाउन फिर ऊपर, मतलब ये एक बुलिश पैटर्न है। जैसे को ऐसे बनता है काप एंड हैंडल पैटर्न हमारा, ऐसे जाता है, मतलब ये सब मान लो ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थोड़ा छोटा सा बना रहा हूँ, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इधर तुम एंट्री ले सकते हो, मतलब इसके टॉप से। और जब एंट्री लेना है हम लोग को तो तुम लोगों को तो पता चल गया होगा कि वॉल्यूम भी बिग रहेगा, नीचे सारा तो चीज मैं डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। तो काप एंड हैंडल पैटर्न का देखो, काप एंड हैंडल पैटर्न ये आप पैटर्न है, ठीक है, आप ट्रेंड में जाएगा, तो बियर ट्रेंड में रहते ये आप में चला जाएगा, ठीक है। तो काप एंड हैंडल पैटर्न को समझ लिया होगा, तो अभी इसको हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं, ठीक है। देखो अभी आ गया हूँ हम लोग, देखो ऊपर गया थोड़ा सा, इसका तो ऐसे तो ऊपर जाता ही है। तो और हाँ, ये जो पैटर्न है ये आप जाते ही बनेगा नहीं, ये मतलब डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। तो देखो डाउन गया, तो फिर थोड़ा सा आप जाने लगा, और ये जो नीचे है ना, ये यही दिया कि ये जो लेवल है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल में बताया हुआ है। देखो सेलर लोग क्या सोचेगा, इस लेवल को आने के बाद इधर जैसे डाउन गया तो इधर भी डाउन जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आप लोगों को तो बता दिया हूँ कि इधर अगर 1 लाख ऑर्डर है, इधर 550 मतलब 50 के अगर ऑर्डर है तो मार्केट तो बिल्कुल इधर जाएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा ऑर्डर लगा हुआ तो वो सेलर मतलब बुलाता है कि सेलर आओ तुम लोग शॉर्ट करो। लेकिन इधर से जैसा डाउन गया, लेकिन इधर से जैसा डाउन गया, मतलब गया था, तो इधर से भी डाउन जाने वाला है। लेकिन ये जो पैटर्न है सब लोग सोचेगा कि डाउन आएगा, लेकिन कोई सोचेगा कि ये काप एंड हैंडल पैटर्न होता है तो उन लोग और बाइंग करेगा। सो मार्केट नीचे जाने के बावजूद ये ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ज़्यादा ऑर्डर लगा हुआ है, और ब्रेकआउट देने का टाइम मैं आप लोगों को हर बार बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ कि वॉल्यूम कैसा रहेगा, वही कहाँ रहेगा, तो वो अच्छे समझने लगा। सेम चीज़ ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकडाउन किया, फिर ब्रेकआउट किया, कैप एंड हैंडल पैटर्न पूरा हो भी नहीं, कभी होता भी नहीं है ऐसे जाके, फिर ये मतलब क्या है, नीचे जाके ऊपर जाता है ना, ऐसे जाता है ना, नहीं ये कभी नीचे भी चला जाता है, होता है ऐसा नहीं। तो अब हम लोग इन्वर्स काप एंड हैंडल पैटर्न को समझ लेंगे भाई। इन्वर्स काप एंड हैंडल से इसका उल्टा है, ठीक है, बहुत टाइम हमारा गया है, तो अभी इसको जल्दी समझ लेते हैं। सेम उल्टा है, मैं आप लोग को हर चीज का दिखा रहा हूँ, जो बियर और बुलिश सेम उल्टा है। तो देखो चलो मैं अभी दिखाता हूँ, जो बुलिश है, सॉरी जो बियर है उसको मैं अच्छे समझेगा। जो बियर है वो ऐसे रहेगा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे चलेगा। ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, बिकॉज इस लेवल के आने के बाद मार्केट ऊपर गया था, ओके, ऊपर गया था, फिर नीचे आने के बाद फिर इस लेवल पे आने के बाद वो फिर थोड़ा सा ऊपर गया। तो कोई सोचेगा जो नया ट्रेडर है कि वो सोचेगा कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, इस लेवल पर आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर बाइंग करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल कभी होता नहीं, कभी हो भी जाता है। तो देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, कोई सोचता है ये इन्वर्स काप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, तो ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन के टाइम क्या होता है, ब्रेकआउट के टाइम क्या होता है, मैं अच्छे से समझाया हूँ। तो फेक ब्रेकआउट भी मतलब फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्यों हो सकता है मैं अच्छे से, तो वो चीज़ फॉलो करना। प्लस ये एक बियरिश पैटर्न है, ये बुलिश मार्केट में आपको दिखेगा कि ये बियरिश में दिखेगा, और
फिर ये डाउन जाएगा। ये एक बेयरिश पैटर्न है। तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आप अच्छे समझ लिए होंगे, चार्ट पैटर्न अच्छे समझ लिए होंगे और कैसे आइडेंटिफाई करना है देख लिए होंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना और आपके ट्रेडर दोस्त को बिल्कुल वीडियो शेयर कर देना, जैसे कि उसको भी कुछ सीखने को मिले। और तुम लोग को जो चीज़ लेके आप वीडियो करो, जिस चीज़ का लेके आप वीडियो चाहिए मुझे जल्द से जल्द कमेंट करो, मैं वही वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। और मेरा नया मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इतना अच्छा क्वालिटी, इतना अच्छा वॉइस लाइव हर चीज़ लेने की कोशिश करूँगा, हर चीज़ प्रोवाइड करने का। तुम लोग को साथ मेरा थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करो, मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। और मैं तुम्हारे जैसे मतलब ट्रेनिंग पीरियड में है, लेकिन मैं थोड़ा लर्निंग करते करते मैं अब परमानेंट बैठने के लिए पैसा तो होना चाहिए भाई, लेकिन इसी चीज़ का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं अभी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ कि एक परमानेंट इनकम सोर्स मुझे होना चाहिए। तो और ट्रेनिंग के लिए अच्छा खासा कैपिटल भाई, सच्चा यही है, चाहिए। लेकिन सीखने के लिए छोटा छोटा कैपिटल से सीखो। तो कैपिटल के लिए मैं अभी और आगे बात करते गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो लाइक प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। मैं चलते हैं, टाटा बाय बाय, और अच्छे रहना, सुस्त रहना, चलो गुड बाय।